हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं श्याम आचार्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हर संडे टॉप 5 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही रीजनिंग का, जिसे आज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं एक छोटे इन्फॉर्मेशन के साथ। वो छोटा इन्फॉर्मेशन ये है कि राइस स्मार्ट का अब अपना ऐप, एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, जिसे आप सभी लोग आज से अवेल करके लाइव क्लासेस का पेड बैच के साथ साथ फ्री कंटेंट भी यूज कर सकते हैं। रेगुलर हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, उन सभी चीजों को भी अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, डेली लाइव क्लासेस 3 घंटे की होगी इस पेड कोर्स में। यह कोर्स बहुत लीस्ट अमाउंट का है, जिसे आप सभी लोग SA500 कोड के साथ अवेल कर लीजिए। आज ही ये कूपन कोड लगा लेंगे, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्टिंग के कुछ कैंडिडेट को मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये 1499 का हो जाएगा, यानी कि लगभग 1500 प्लस जीएसटी आपको जो गवर्नमेंट का टैक्स है। ठीक है, 3 घंटे की लाइव क्लासेस। मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो 3 टाइप के मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे, और एक सबसे लास्ट में जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सेमेस्टर टेस्ट सबसे लास्ट में मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको रेगुलर जो भी क्लास कंप्लीट होगा, उस क्लास के तुरंत बाद, जैसे 2 क्लासेस डेली होंगी, तो 2 क्लासेस हमारे पास 1.5 घंटे की होगी, तो दोनों क्लासेस के अंत में 10-10 मिनट का हमारे पास क्या होगा, दैट इज क्लास टेस्ट होगा। स्टडी मटेरियल भी रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, आपको नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है हमारे पास, ये बहुत सारे टाइप के टेस्ट भी होगा, जिससे आप कोई भी एंगल बचा नहीं रह जाएगा, आप सिलेक्शन के लिए एग्जाम रेडी टोटल हो जाएंगे। तो जनरल टॉपिक के वीडियोस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होगा। मेरे बारे में जानते हैं, 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को अब तक टीच किया है, एंड 5000 से भी ज्यादा कैंडिडेट अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशंस में। तो स्टार्ट करता हूं मैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, पहले आंसर दीजिए आप। पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, कमेंट करके, फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो 3 हमारे पास दिया हुआ, 3 का रिलेशन दिया हुआ है 27 के साथ, नहीं 26 के साथ। अब मैं 26 के बारे में बात करूं तो क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे ही 5 का रिलेशन हमारे पास दिया हुआ, दैट इज 74 के साथ। वो 5 का रिलेशन 74 के साथ क्या है, ये निकाल लेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, जो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो 26 अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास हो रहा है, एक कम हो रहा है 27 से, ये हो सकता है। और 27 के बारे में बात करें तो 27 3 गुणे 9 है क्या, ये सिंपल से हमारे पास यही बात बन रही है। सेम आगे बात कर ले, 75 - 1 करेंगे, 75 - 1 कर ले तो ये भी काम बन रहा है, ये 74। और ये क्या है हमारे पास, 5 खुद गुणे हैं किससे, 5 15 5 75। मैं खुद 9 के बारे में बात करूं तो 9 खुद क्या है, 3 का 3 गुना, यानी 3 वही पहला वैल्यू। और खुद 15 क्या है, 15 3 क्या है, 5 के 3 गुना। तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास लग गया और काम बन गया हमारा। क्या काम बना कि एक्चुअल में 3 से गुणा करना है, या ऐसा मान लीजिए उसके स्क्वायर का 3 गुना करना है, -1 कर लेना, काम बन जाएगा हमारे पास। यानी 9 इसका स्क्वायर, 2-3 लॉजिक, देखो मैथ है तो कई लॉजिक लग सकते हैं, तो मैं तो अपना रीजनिंग वाला दिमाग लगाया हूं। मैथ वाले लगाते तो क्या लगाते, इसका स्क्वायर का 3 गुना सर, -1 कर दीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये बात भी ठीक है यार, स्क्वायर इसका 25 है, और 25 तिया 75, और 75 - 1 किया 74, ये भी बनता है। तो दोनों वैसे वर्सा, बट मैं मेंटल एबिलिटी वो लगाऊंगा जो आपको भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको कम समय में इस लॉजिक तक पहुंचना होगा। तो जो भी वैल्यू दी गई है उससे इसके बेस में बनाते हुए उसको लेके चलना है, उसको फैक्टराइज करना है, फिर देखिए काम बन जाएगा। तो हमारे पास 7 के बारे में बात करें तो 7 अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर काउंटी का कोड ये दिया हुआ है, तो देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। टॉप 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, बात चल रही है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आइए चलिए, काउंटी और इस तरह, देखो कुछ नहीं किया गया, वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर दे दो, फिर लॉजिक पकड़ लेते हैं। काउंटी क्या है, काउंटी जस्ट उल्टा लिखा हुआ काउंटी। ठीक है, कभी कभी बहुत लंबा लॉजिक ढूंढने लगते हैं हम लोग कि सर सी का वाई के साथ रिलेशन 4 पीछे करके भी तो आ रहा है, फिर उसके ओ से टी के बारे में बात करें सर 5 आगे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद यू का एन के साथ देखेंगे सर 6-7 आगे पीछे चल रहा है। तो ये लॉजिक लगाने लगते हैं, बट समटाइम्स लॉजिक लगते जरूर है, बट वही लेटेस्ट यहाँ पे दिया हुआ रिवर्स, तो काम बन जाएगा। डिफीट के बारे में बात करें तो डिफीट देखिए वही जस्ट रिवर्स ऑर्डर दिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास फैमिली को भी रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन फैमिली को रिवर्स करके सही बना रहा है। 2 ओके। तीसरे के बारे में बात करें, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कैलेंडर से है। वीडियो को पॉज करिए, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास है जो दिया हुआ है उस डाटा को यूज करते हुए पूछे गए ईयर में लेके जाना, जैसे 2006 को हमें बताया गया है, दैट इज फ्राइडे। तो हम 13 जनवरी को ही हम चले जाते हैं 2008 की।
तो एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो एक साल आगे जब भी बढ़े तो हमारे पास एक दिन आगे बढ़ता है नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में 2 दिन आगे। ठीक है, ऐसे भी चल सकते हैं अगर करीब का है। अदरवाइज दोनों ईयर का डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कर लीजिए, हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, नजदीक का है, 6 से 8 कितना, 2 साल की बात है। तो 6 से 7 गए तो फ्राइडे से सैटरडे हुआ, 7 से 8 जा रहे तो 8 हमारे पास लीप ईयर नहीं है, अभी भी लीप ईयर नहीं, क्योंकि जनवरी तक की बात हो रही है। तो जनवरी तक की बात हो रही है, लीप ईयर नहीं आया तो हमारे पास फिर से एक दिन हो, तो फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे से क्या हो जाएगा, संडे हो गया। 2008 जनवरी तक की बात। अगर ये फरवरी के बाद का कोई भी डेट होता है ना तो हम काउंट कर लेते हैं। अब 13 जनवरी 2008 पहुंच गए, ये मन में कर सकते हैं, जितना मैं डिटेल में बता रहा हूं ना, ये एक सेकंड 2 सेकंड में तुरंत आंसर 2008 तक पहुंच गया। अब जाना 28 मार्च को, कहां पे 28 मार्च, 28 मार्च 2008 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है संडे प्लस करना पड़ेगा, प्लस कितना, ये दोनों के बीच के डेज को 7 से डिवाइड करके ऑड नंबर में कन्वर्ट करके, जैसे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हुए। इन तीनों महीने में देखिए जनवरी में 13 निकल गया, टोटल 31 होते हैं, 13 निकल गया, बचेगा कितना, 18। 18 में से 7 दूना 14 निकलेगा, बचेगा कितना, 4। बार बार रिपीट करके देख लेना, 4 हो गया। फरवरी में टोटल 29 दिन होंगे, क्यों, क्योंकि ये 2008 की फरवरी है, तो लीप ईयर होगा। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन होते हैं, 29, 1। मार्च में 28 मार्च की बात करें, 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 0 बचेगा। तो टोटल कितनी बची हमारे पास वैल्यू, 5, 4 1 5। तो संडे प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज फ्राइडे। फ्राइडे विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब लॉजिक यही लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी तो आप एक बार चेक कर लीजिए, लॉजिक यही लगेगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन का है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस। ये तो मैं चाहता था आप कमेंट करके आंसर बताएं। ये रहा, एक विमेन, पॉज करिए पहले आप आंसर दीजिए, प्ले किया है तो जाहिर सी बात है आंसर देखना चाह रहे हैं। एक महिला की तरफ, जो फोटोग्राफ में एक महिला पहले से डिफाइंड है कि जो फोटोग्राफ है वो महिला की है। विशाल कह रहा है हर मदर इज द वाइफ ऑफ माई सिस्टर्स फादर, यानी हिंदी में देखिए उसकी माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है। ठीक है, तो आप हिंदी से भी जाएंगे तो डायरेक्टली जा सकते हैं, इंग्लिश में जाना चाहें तो आप ऑफ के बाद से स्टार्ट करिए। माई सिस्टर्स फादर, माई सिस्टर्स फादर मैंने मेरा खुद का पापा, किसका पापा, विशाल का पापा। क्यों, क्योंकि विशाल ही बोल रहा है। विशाल कह रहे मेरे पापा की पत्नी, पापा की पत्नी मतलब मम्मी। मम्मी कौन है, उसकी माँ, मेरी मम्मी उसकी माँ है, उसकी मतलब वो फोटोग्राफ में जो महिला है, तो जाहिर सी बात है वो मेरी क्या हो जाएगी, बहन, और मैं उसका भाई। तो विशाल ब्रदर, हाउ इज द वुमेन, वुमेन यानी फोटोग्राफ वाली वुमेन, तो वो क्या होगी, उसकी सिस्टर हो जाएगी। सिंपल से आपने मन में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट इसे बनाना चाहे तो वो भी आसान है। एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जब मैंने आपके सीजीएल के लिए एक गारंटेड बैच लेके आए थे यूट्यूब पे हम सभी लोग, तो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, जाके ब्लड रिलेशन इंडिकेटिंग फॉर्म वाला जरूर पढ़ लीजिए। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, जिसमें हमारे पास मिरर इमेज वाटर इमेज, मैं बार बार कह रहा हूं मिरर इमेज वाटर इमेज तैयारी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है और आगे पूछेगा भी। और लॉजिक सिंपल से एक छोटा है, जहां भी मिरर है उसके नजदीक के एलिमेंट का मिरर इमेज सबसे पहले बनेगा, 3 का नहीं बनेगा पहले। ठीक है, हमेशा पहले किसका बनेगा, वाई का, और वाई उल्टा नजर आना चाहिए। ये है उल्टा वाई, ये है, ये सीधा ही वाई है, ये एकदम उल्टा हो गया। उल्टा बोले तो पलट नहीं जाना चाहिए, ऐसे से ऐसे होना चाहिए, ऐसे से ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई ये गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन सही है। इन दोनों में से अगला मेंबर सेम चल रहा है, ये टी टी उल्टा नहीं हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन। कितना आसान था, 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। मैं टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आता रहूंगा लगातार, ये छोटा सा सेशन आपके पास चलता रहेगा। आपसे सिर्फ इससे थॉट प्रोसेस ये डेवलप होती रहेगी, क्या मार्केट की डिमांड है, क्या एग्जामिनर की डिमांड है, किस लेवल पे वो जाना चाह रहा है। तो रेगुलर कोई क्लास आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट इससे अवॉइड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक चीज और अफोर्ड नहीं कर सकते, वो है ये बैच को मिस करना। आज के डेट में इसकी प्राइस बहुत कम है। आप सभी लोग इस कोड के साथ, देखो 4000 का कोर्स है और आप SA 500 यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये करीब 1499 यानी 1500 का लगभग कोर्स हो जाएगा, और बाकी जीएसटी वाला अमाउंट जो गवर्नमेंट का टैक्स है। ठीक है, तो 3 घंटे रेगुलर क्लासेस, और जबरदस्त है कि आपको क्लासेस के साथ साथ हम ढेर सारे मॉक टेस्ट भी आपको ले रहे हैं। क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, ये सारे टेस्ट भी साथ ही साथ चल रहा है, और वो हम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा है जाके कर लो, नहीं, हम आपको देते रहेंगे, आपसे कराते रहेंगे, ताकि आप हो एग्जाम रेडी। नोट्स बनाने के लिए भी बहुत लोड नहीं देंगे, नोट्स हम ऑटोमेटिक आपको देंगे, हैंड रिटन वाला भी, साथ ही साथ आपको एक पूरा पढ़ने के लिए बुक मटेरियल टाइप का भी सब कुछ मिलेगा आपको। साथ ही साथ आप सभी लोग डाउट क्लियरिंग सेशन एंड जेनरिक वीडियोस के टॉपिक भी मिल सकता है, जेनरिक टॉपिक के वीडियोस भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना अपने घर वालों का बहुत ध्यान से ख्याल रखते रहिए। समय सिचुएशन अपनी अकॉर्डिंग कभी कभी नहीं होता, बट उसे अपने अकॉर्डिंग होने तक का वेट करें या बनाएं, ये मर्जी आपकी है।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं मैं आगे अगले सेशन में, बाय बाय।